ये चलकर गॉसिप करते हैं। बेचारा लड़का, ये ना सुन सकता है ना बोल सकता है। हे, प्लीज मुझे देखो। मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। ओह, इसे गेस करना मुश्किल है मैं क्या बोल रही हूँ। मैं भी बहरे और गूंगेपन का नाटक करती हूँ। हाय, मैं किटी हूँ। किटी। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हूँ नेट। वाह, ये प्यारा है। तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। और तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो। अच्छा, क्या तुम मेरे घर चलोगी? मुझे अच्छा लगेगा। अबे तेरी साले पत्थर मारते हो। मुझे भी इसकी जरूरत नहीं है। ए, कौन है रे मेरा दुश्मन यहाँ पर? अगर नेट मिल जाए तो वापस मुझे कॉल करना, ठीक है? तो मुझे कुछ भी नहीं पता यार। ये कौन है? ये मेरे पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स? ये महंगा घर क्या तुम्हारा है? ओहो, तुम तो बहुत अमीर हो। यार ये नेट कहाँ हो सकता है? कहाँ थे तुम? पापा और मैं बहुत परेशान थे। बकवास जगह पर बेघरों की तरह बैठे थे, एकदम बेकार। ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या उन्हें नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ? एक्चुअली मुझे पता है, तुम लोगों के चेहरे ही बता रहे हैं। नेट, ऐसा फिर से कभी दोबारा मत करना। इस प्यारी सी लड़की का क्या नाम है? मैं हूँ किटी। किटी बेटा। हेलो, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। मेरा चैरिटी फाउंडेशन सुनने और बोलने में जो लोग अक्षम हैं उनकी हेल्प करता है। मुझसे इसका क्या लेना देना? हम तुम्हारी हेल्प करेंगे किट्टी डियर। ये लड़की हमारे फाउंडेशन के लिए बहुत बढ़िया पीआर बनेगी। हाँ, देखो, मुझे इग्नोर ना करने के लिए थैंक्स। पता है, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। आज तो मैं टाइलर के साथ जमकर खेलूंगा। क्या मैंने सही समझा? तुम सीढ़ियों से गिर गए थे? हाँ, तुम अपने बारे में बताओ। इस बारे में बात नहीं करते। तुमने मुझे बचा लिया किटी। मैं तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी ढूंढती रही। डॉक्टर, दिखावा करिए कि आप मुझे सुन नहीं पा रहे, जबकि मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ। इंजरी के बाद वो सुन नहीं पाता। यूजुअली इस तरह के मामलों में सुनने और बोलने की शक्ति वापस आ सकती है। क्या? तुम सुन सकते हो क्या? तो सुनने की शक्ति वापस आ रही है। हाँ, और बोलने की शक्ति भी वापस आ जाएगी। इस पर मुझे 1 महीने तक तो काम करना पड़ेगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हो क्या रहा है? तुम जल्दी ही बात करने लगोगे। डॉक्टर तुम्हें ठीक करने वाला है। अरे वाह, तुम्हें कैसे पता है? कुछ नहीं, बस तुम यूं ही लगे रहो, हार बिल्कुल मत मानना। और अगर मैं ये नहीं कर पाया तो? तुम सब कर लोगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ। शायद तुम्हें उसे बता देना चाहिए कि तुम बोल रही हो। नहीं, नेट को सहारे की जरूरत है। मैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। उसकी मदद कीजिए डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर। मैं इसके लिए सब कुछ करूँगा। बोलो डिजायर। डिजायर। नेट, नेट, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो नेट?
मिस्टर नेट, बताइए आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। आई लव यू। तुम सच में कमाल हो। तुम मुझसे सच में प्यार करती हो? आई लव यू टू। तुम दोनों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। किटी, जितना जल्दी हो सकता है उसे बता दो। अच्छा सुनो ना, तुम मेरे होठ पढ़ सकती हो क्या? तो फिर ध्यान से देखना। किटी, मेरी लाइफ में सिर्फ तुम ही हो जिसने मेरे इतने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया और मेरा इतना ध्यान रखा, और तुमने मुझे मैं जैसा हूँ वैसा ही अपना लिया। ये सब के लिए मैं सिर्फ थैंक यू नहीं बोलना चाहता, बल्कि तुम्हारा जिंदगी भर साथ देना चाहता हूँ। तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। हाँ सच में नेट का घर तो बहुत परफेक्ट है। ओह, देखो वो फिर से आ गई। तो क्या उसे अब भी कुछ सुनाई नहीं देता? ये लिप्स पढ़ती है, पता है? ओह भूल भी जाओ, ये कुछ भी समझती नहीं है बिल्कुल। देखा तुमने, इसके साथ बच्चे की तरह बिहेव करना पड़ता है। क्या बेवकूफ है सच में। मैं बस सुनूंगी। वैसे भी नेट सच में बहुत बदकिस्मत है। बिल्कुल बदकिस्मत कैसे? वो बहुत गुड लुकिंग है, अमीर है। तो वो इतना अनलकी क्यों है? इस बेवकूफ की वजह से। हद है। हे, अगर उसने सुन लिया तो? नहीं, इसने कुछ भी नहीं सुना है। देखा ये कितनी बेवकूफ है। जरूर। नेट को मेरी जैसी सुंदर, स्मार्ट और गुड लुकिंग लड़की चाहिए, इस बेवकूफ जैसी नहीं। लेकिन तुम्हारे पास क्रिस है। मैं उससे पक चुकी हूँ बिल्कुल, लेकिन नेट इतना इंटरेस्टिंग है कि बात कर सकते हैं। ओ, बाहर जाने लगी। क्या उसने कुछ सुना? हाँ, उसने कुछ नहीं सुना होगा, भूल भी जाओ उसे। कोई मस्त गाना बजाओ यार, पंजाबी सा। नेट वो कितनी मामूली लड़की है यार, और शांत भी। सही कहा, ऊपर से गूंगी भी है, कम्युनिकेशन गैप। नेट ने तो मेरा सपोर्ट भी नहीं किया। लेकिन भाई मानना पड़ेगा, तेरे आगे तो वो भी कुछ नहीं बोल पाएगी। क्या लूजर है, उसे मैं बताती हूँ। क्या सच में मैं तो कुछ सुन सकती हूँ? ओहो, ठीक है। अब उनको तो बहुत मजा आ रहा है। मेरी प्यारी जानिमन आ गई। हम अभी बात कर रहे थे कि तुम कितनी अच्छी हो। क्या ये होंठ पढ़ सकती है? हाँ, थोड़ा बहुत। किटी, तुम कैसी हो? बेवकूफ लड़की। रात की पार्टी के बाद ऐसे जम के खाना मुझे बहुत पसंद है। रात में खाना बुरा है, तुम फट जाओगे। तुम भी फटोगी। नेट, वो मैं पूछना चाहती थी। क्या हुआ, बोलो, सब ठीक है? तुम्हारे दोस्त मुझ पर हंसते रहते हैं। मैंने उनके होठों को पढ़ा। तुम वो सब बातें क्यों कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसा हुआ, मैंने देखा। देखो किटी, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। देखो, तुम बोर हो रही थी, इसीलिए शायद तुम ऐसा सोच रही हो। क्या हुआ? मैंने तो बस पूछा है। देखो, तुम्हें शायद अच्छा नहीं लग रहा कि मैं बोल सकता हूँ और तुम नहीं बोल सकती हो। बोलो, ऐसा ही है ना? तुम्हें जलन हो रही है ना? तुम बेवकूफ हो। जानता हूँ मैं तुम क्या सोच रही हो। यही कि मैं बेवकूफ हूँ ना? ठीक है, फिर सोचती रहो और जलती रहो मुझसे। जा रहा हूँ मैं सोने। उसे ही क्या हो गया है? महीनों की चुप्पी के बाद डिप्रेस्ड है बेचारा। ओहो। हाँ, मुझे अमीर होना पसंद है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन मुझे और अमीर बनना है। क्या तुम काम पे जा रही हो? क्या तुम सच में पागल हो? हाँ, काम तो गरीब और लूजर्स लोगों के लिए, मुझसे तो काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो क्या करने का प्लान है? बैंक रॉबरी का?
तुम लोग भी कमाल की बातें करते हो। क्या तुमने अमीर बॉयफ्रेंड का नाम नहीं सुना क्या? लेकिन हमारा तो पहले से एक अमीर बॉयफ्रेंड है, वो और अमीर कैसे होगा? समझाओ जरा। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। मुझे उससे भी ज्यादा अमीर लड़का ढूंढना है अपने लिए। तुम्हें उससे भी ज्यादा अमीर कहाँ मिलेगा? पहले ही मिल चुका है मुझे, वो नेट है। हमें लगा तुम उसके बारे में मजाक कर रही थी। इसका मतलब तुम्हारे पास क्रिस है और वो नेट का दोस्त है। और नेट के पास किटी है। हाँ, किटी को भूल जाओ बिल्कुल। जब मेरी तरह खूबसूरत, सक्सेसफुल और हेल्दी लड़की मिल जाए तो उसकी क्या जरूरत है? हाँ, सही कहा। क्या लगता है वो ऐसी लड़की के साथ रहेगा जो उससे बिल्कुल अलग हो? वो दोनों साथ थे क्योंकि बीमारी ने उन्हें एक साथ लाया था, लेकिन अब वो अलग है। बिल्कुल। अब मुझे मौका मिल गया है और मैं किटी को नेट से दूर करूंगी। नेट, कहाँ जा रहे हो? क्या बोल रही हो समझ में नहीं आया। पहले तो समझते थे, अब मेरी साइन लैंग्वेज भूल गए। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो? अच्छा, कहाँ जा रहा हूँ मैं? दादी है ना मेरी, वो थोड़ी बीमार है तो उनसे मिलने जा रहा हूँ मैं। दादी से मिलने परफ्यूम लगा के? इतने सजे धजे क्यों हो तुम? अरे जब भी बाहर जाता हूँ परफ्यूम लगाता हूँ मैं। क्या बोल रही हो? यार ये देखो, मुझे अच्छा दिखना पसंद है और तुम भी लगाया करो परफ्यूम, ठीक है? ये मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहा है? लूजर कहीं का। तुम पक्का मुझसे झूठ बोल रहे हो। अरे क्या हो गया है तुम्हें? मैं सच में दादी से मिलने जा रहा हूँ। हाँ ग्वेन, बस गाड़ी चला रहा हूँ मैं। वो झूठ बोल रहा है। वो मुझसे झूठ बोल रहा था, लेकिन क्यों? हाय क्रिस। ओह, फेक बहरी और गूंगी लड़की, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। क्रिस, एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? नेट को पता लग गया कि तुम बोल सकती हो? नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है? नेट ग्वेन के साथ डेट पर गया है, तुम्हारी ग्वेन के साथ। ग्वेन? तुम्हें यकीन है? हाँ, मैंने खुद सुना। वो पूरी तरह तैयार था, बोला दादी से मिलेगा, उन्हीं से मिलने के लिए जा रहा है। ग्वेन उसकी दादी है? ये फनी है। उसे लगता है मैं नहीं सुन सकती। मैं वहीं खड़ी थी जब वो फोन के ऊपर ग्वेन से मीठी मीठी बातें कर रहा था। अरे नहीं, वो तुम्हारे सामने ऐसा कैसे बोल सकता है? उसे लगता है कि मैं सुन नहीं सकती। यकीन करने के लायक लगता है, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि ग्वेन ऐसा करेगी। शायद ये कोई और ग्वेन होगी। तुम्हें इतना यकीन क्यों है? जाकर उसका पीछा करो, हम खुद ही देख लेंगे। मुझे ग्वेन को नेट से दूर ले जाना है। जो भी हो अंजाम। क्या हो रहा है ये? किटी, सच में तुम मुझे परेशान करती हो। ओ नेट, बेचारी किटी के लिए क्या क्या करता है। हाँ। मैं ऐसे बिहेव से तंग आ गया हूँ। अरे वाह, ग्वेन सच में किटी के सामने नेट पर डोरे डाल रही है। अच्छा है क्रिस यहाँ नहीं है, ग्वेन के पास टाइम है। ग्वेन, मैं तुम्हें अभी के अभी किस करना चाहता हूँ। हाँ, मैं भी। पेशेंस किटी, पेशेंस। चलो बाहर चलते हैं। यहाँ थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, मैं थोड़ी बाहर की हवा खा के आता हूँ। हाँ, मुझे भी जाना है बाथरूम। अब मैं इन लव बर्ड्स को पकड़ लूंगी। क्रिस कहाँ है? उसे खुद आकर देख लेना चाहिए। मुझे कहाँ ले जा रही हो? मैंने कहा था ना, नेट और ग्वेन डेट कर रहे हैं। अब देखो, तुम्हारे देखने का टाइम आ गया तुम है। बकवास कर रही हो, घिनौनी कतार में अभी बताता हूँ। मैं इंतजार नहीं करना चाहता। रुको। वो मेरी गर्लफ्रेंड को चूम रहा है और वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को चूम रही है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? मेरे पास बेटर आइडिया है। चलो उन्हें वापस चुपचाप ले चले। कैसे? धीरे धीरे, क्रूरता से, अचानक से। मेरे पास एक प्लान है। अब वो कहाँ जा रहा है? दूसरी दादी के पास। तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे लिए वॉइस ओवर चलेगा वीडियो में? ठीक से बताओ क्या बोल रही हो तुम? तुम समझ गए। मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करना मुझे। अब इसमें हंसने की क्या बात है?
मेरे होठ गलत तो नहीं पढ़ लिए तुमने? चुप रहो बेवकूफ। हेलो। अरे हाँ यार, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आ रहा हूँ मैं, बस ट्रैफिक में हूँ मैं। अरे यार, इस बेवकूफ के लिए बोल रहा था होठ पढ़ लेती है ना मेरे। लूजर। इसे बुरा ना लगे इसलिए मैं इसके साथ हूँ। तुम ही बताओ, जो सुन बोल नहीं सकता उसके साथ कौन रहेगा? गुड बाय। समझ गई। घटिया रिकॉर्डिंग के लिए सभी जर्नलिस्ट अच्छे पैसे देने वाले हैं। ये उसके पापा के फंड्स बर्बाद करेगा। मॉम, डैड, थैंक यू डिनर पर आने के लिए। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरी लिटिल स्टार कैसी है? शानदार, तुम हमारे शाइनिंग स्टार हो। आई होप तुमने इसे हर्ट नहीं किया होगा। अरे मॉम, बिल्कुल भी नहीं। आराम से, इससे हमारी फाउंडेशन की रेपुटेशन खराब हो सकती है। चलो बैठो सभी। जमकर भूख लगी है, आज तो मैं गले तक खाऊंगा। ओह, अरे टीवी तो चालू करो, फुटबॉल का मैच आ रहा होगा। कोई फुटबॉल नहीं, हाँ हम सब यहाँ फैमिली डिनर कर रहे हैं। ओह, फुटबॉल से भी ज्यादा मजेदार कुछ है। नेट सही है, सब कुछ ठीक है, बस स्कोर देख लेते हैं। हाँ, तुम लड़के हद करते हो। तुम पूरी फैमिली को बिठाकर फुटबॉल कैसे देख सकते हो? फिर से कभी दोबारा मत करना। और अब आज की ताज़ा खबर। करोड़पति माइक के बेटे नेट ने उनकी चैरिटी की रेपुटेशन को किया बर्बाद। क्या? ये फाउंडेशन गूंगे और बहरे लोगों की हेल्प करता है। अब सुनिए नेट ने अपनी गूंगी और बहरी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या कहा। इसे बुरा ना लगे इसलिए मैं इसके साथ हूँ। तुम ही बताओ, जो सुन बोल नहीं सकता उसके साथ कौन रहेगा? कितना भयानक। ओह नहीं, नेट ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। गंदी बेवकूफ, ऐसी बोलने की हिम्मत कैसे की तूने? अरे मुंह से निकल गया मेरे। बस मैं जा रही हूँ। तुम्हें इसे रोकना ही होगा। अगर ये चली गई तो हमारा फाउंडेशन खराब हो जाएगा। पर पापा, मैं ठीक कैसे करूँगा? ये तुम सोचोगे। किट्टी को तुम्हारे साथ रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। गॉड, ऐसा क्यों हो रहा है? पिछवाड़े में मारा। यार, ये कॉल क्यों कर रही है? नेट, नेट। ये घर तक आ गई क्या? चिल्ला क्यों रही हो? तुम क्या चाहती हो? मेरे घर वाले सुन ले क्या तुम्हें? मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैं पूरे दिन से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। अगर मैं कॉल नहीं उठा रहा हूँ इसका मतलब मैं बिजी हूँ, समझ में आया? कहाँ बिजी हो, या मुझे कहना चाहिए कौन? अरे इससे तुम्हें क्या मतलब है? और वैसे भी तुम मेरी लगती क्या हो? ओह सच में? मैं अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, पता है ना? नहीं, तुम नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। मेरी गर्लफ्रेंड है कीटी। क्या? लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं बस कीटी से प्यार करता हूँ, बात खत्म। लेकिन क्यों? क्या हो गया है? क्योंकि मैंने कीटी से अपने दिल की बात कह दी है। ओह सच में? मेरे पीठ पीछे? तुम सच में धोखेबाज हो। ग्वेन, बस भी करो। मैं तुम्हें और उसे, तुम दोनों को सबक सिखाऊंगी। ग्वेन, चिल्लाना बंद करो, मेरे पेरेंट्स सुन लेंगे। मैं तुम्हारी शादी बर्बाद कर दूंगी, सुना तुमने? बाप रे, क्या लड़की है ये? हे किटी, ये कपड़े? कुछ नहीं, बस मस्ती कर रही हूँ। बधाई हो। क्रिस, क्या हुआ? मैंने टीवी में तुम्हारा ब्रेकअप देखा, वो टोटल धमाका था। क्रिस रुको। तुमने नेट और उसके पापा को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। शानदार। क्रिस, इसमें और भी बहुत कुछ है। किटी, मैंने तुम्हें कुछ बताना है। क्रिस, मुझे डराओ मत। किटी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार है। क्रिस, तुम कमाल हो। मुझे पता है। लेकिन नेट ने मुझे प्रपोज किया है। क्या? और मैंने हाँ भी कह दिया है। क्या सच में? क्यों? पर वो तुमसे प्यार नहीं करता। क्रिस, ऐसा कुछ नहीं है, ये प्लान का हिस्सा है। कैसा प्लान किटी? तुम अपना बदला ले चुकी हो। तुमने उसका बिजनेस बर्बाद कर दिया। क्या ये काफी नहीं था? क्रिस, मुझे ये खत्म करना है। तुम बहुत आगे बढ़ रही हो किटी। शायद तुम्हें उससे प्यार है। ओह, समझ गया। जवाब देने की जरूरत नहीं है। क्रिस। किटी, जो तुम्हें सही लगे वही करो। अगर चाहो तो उसके साथ रहो, उस लंगूर को अपना दिल तोड़ने दो। क्रिस, रुक जाओ।
मैं नेट से शादी करने वाली हूँ। अबे अंबानी की शादी कैसे इंतजाम हो गया? कोई ऐसे बेवकूफ से शादी कैसे कर सकता है? चुप रहो, ये मेरे बेटे का बहुत खास दिन है। फाइनली हमारी शादी होगी और छोटे छोटे बच्चे होंगे। हाँ, लगता तो है। नेट, अपनी शादी के बारे में कुछ बताओ यार। अरे हाँ, मैं जानता हूँ आपने मेरा वो ऑडियो सुना है, पर मैं ना समझी में वैसा बोल पड़ा था। मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। याद रखो, नेट सिर्फ मुझसे प्यार करता है, किसी और से नहीं। क्रिस, तुम कुछ कहना चाहोगे? ओह, मुझे अकेला छोड़ दो, बस बहुत हुआ। अरे यार, बंद करो इसे। बस भी करो, मुझे शादी करने दो। कब से भरा हुआ पड़ा हूँ मैं। जो भी हो, जैसे भी हो, इनका विवाह संपन्न हो गया। बधाई हो, फाइनली तुम्हें वो मिल गया जो तुम चाहती थी। क्या? सभी ध्यान से सुनिए, किटी के पास हमारे लिए एक सरप्राइज है। ये रहा माइक। चलो किटी का उसके नए गाने के साथ वेलकम करते हैं। मैं बोल नहीं सकती, गाऊंगी कैसे? तुम मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो? तो रेडी हो किटी, गाने वाली? अरे तुम रुक क्यों गई हो? क्या कर रही हो तुम? वो बोल नहीं सकती और तुम उसे गाना गाने के लिए कह रही हो? एक्साइटेड हो जाओ किटी, गाओ 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 किटी। गाओ किटी और खुद को शर्मिंदा करो। कोई बात नहीं, मैं गाऊंगी और नेट शॉक हो जाएगा। लड़की की तरफ से खाना पीना खाने के लिए आया In silence, she's so loud and clear. Feel her love, feel her fear. तुम सच में गा रही हो? तो पूरे टाइम तुम सब कुछ सुन रही थी? जो लोग नहीं समझे, मैं नेट से ब्रेकअप कर रही हूँ। उसने मुझे नीचा दिखाया और एक एक्सेसरी की तरह बिहेव किया। ये हुई ना बात। क्या हो गया यार? मैं थक गई हूँ, नेट की और उसके परिवार की मदद करते करते थक गई हूँ। किटी, कैसा चल रहा है? क्या हाल है? बस तुम्हारा हालचाल जानने चला आया। तुम मजाक उड़ाने आए हो? तुम मजाक कर रही हो? मैं तुम्हें नेट और उसकी फैमिली से बदला लेने के लिए बधाई देने आया हूँ। हाँ, शुक्रिया। तो तुम्हारी शादी टूट ही गई, तो क्या मैं तुम्हें बताऊं कि मैं तुम्हारे बारे में कैसा फील करता हूँ? बोलो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ क्रिस। उम्मीद है नेट और गोयन हमारे बीच नहीं आएंगे। ये पक्का है। और तुम्हें पता है क्या, ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। क्या? हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। एक आइडिया है मेरे पास। वो क्या? नेट और उसकी फैमिली अपने फायदे के लिए लोगों की मदद करते हैं, लेकिन हम सच में करेंगे। प्लान तो अच्छा है, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? शादी नहीं हुई चलेगा, खाने को तो मिला ना। तो क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ। बहुत बढ़िया। तो आज की हमारी यही थीम है, क्योंकि कुछ लोग सुन नहीं पाते। बहुत से लोग नहीं सुन पाते हैं, तो इसीलिए मैं पैसा इकट्ठा करूंगी। ना सुन पाना एक बहुत ही मुश्किल बात है, इसीलिए मैं सबकी मदद करूंगी और पैसा इकट्ठा करूंगी। अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया बात बोली उसने, है ना? शुक्रिया, लेकिन क्रिस, मैं तुम्हारे बिना ये बिल्कुल नहीं कर पाती। आप लोग साथ आइए और हमारी मदद कीजिए। हम मिलकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। शानदार स्पीच थी, तुम शानदार हो। सच में क्रिस, तुम्हारे बिना ये नहीं होता। इसके बारे में क्या अच्छा राय हुआ है? उस दिन में तुमसे स्टोर में पूछना इसमें क्या अच्छा है? हाँ, इससे अगर टकराई रिलेटेड नहीं सभी। होते तो मुझे कभी एहसास नहीं होता कि तुम बोल सकती हो, और तुम्हारी ये खूबसूरत आवाज कभी नहीं सुन पाता। और मैं अभी नेट के नाम के साथ एब्यूज में फंसी होती। उसका नाम फिर कभी मत लेना। गुड आफ्टरनून टिमटिम न्यूज। कुछ सवाल। किटी, क्या आपको लगता है कि माइक और नेट का फंड बंद होना सही है? क्यों ना नेट की बात ना करें, जैसा मैंने कहा। एक और क्वेश्चन। किटी, क्या तुम अभी नेट से प्यार करती हो? जाहिर है, मुझे खुद से प्यार है, और हाँ, क्रिस से भी है। स्टूडियो, मेरा सिग्नल कैसा है? बता दें, किटी और उसके नए बॉयफ्रेंड क्रिस ने सुनने और बोलने में अक्षम लोगों की हेल्प के लिए चैरिटी इवेंट किया है।
क्या नाटक है यार, देखना वो मेरे बिना बहुत पछताएगी। ये तुम्हारी गलती है। अगर तुम ऐसे बिहेव नहीं करते तो अब भी तुम्हारे साथ होती वो। और हमारे पास अभी भी पैसे होते। काश इनका ब्रेकअप हो जाए। नेट, आई लव यू, आई लव यू। और ये चिपको फिर से आ गई। सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ किट्टी पर ध्यान दो। लगता है हमारा कपल कमाल कर रहा है। मैं सबसे थक गई हूँ, नफरत है इस सबसे। माँ, तुम कब तक सोओगी? जागो। क्या कर रही हो केसी? अब उठ जाओ तुम और मुझे पैसे दो। केसी, हमारे पास पैसे नहीं है, तुम जानती हो। अब पागल हो गई हो? कल मेरी स्कूल में पार्टी है और मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ, शायद कहीं कुछ रखा हुआ हो। अरे मम्मी, मैं आपके लिए ओटमील लाई हूँ, आपको चाहिए? हाँ, एक मिनट, मैं पैसे ढूंढ रही हूँ, केसी को देने हैं। क्या फिर से पैसे मांग रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई दोबारा पैसे मांगने की? चलो छोड़ो मुझे निकम्मी, तुम दोनों बेकारों को शर्म आनी चाहिए। बस बहुत हुआ, इससे तुम पॉपुलर नहीं बनोगी। तुम सिर्फ अमीर स्कूल में पढ़ती हो। हाँ, ये क्या है? सोना? हाँ बिल्कुल, माँ के पास पैसे नहीं, मुझे इसे सोने से रंगना पड़ा ताकि मैं तुम जैसे घटिया मूर्खों के साथ कंफ्यूज ना हो जाऊँ। मिल गया। देखो लड़कियों, आपस में लड़ो मत। कैसी? देखो ये $2 है, बस इतना मिला। ये काफी नहीं है, जाओ और काम करो आलसी गाय। और अगर मेरी ड्रेस के लिए पैसे नहीं कमाओगी तो मैं घर भाग जाऊंगी, समझी? परेशान मत होइए, शांति। प्लीज आप रोइए मत। मुझे ना जल्दी कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। मैं चाहती हूँ कैसी मुझे छोड़ के ना जाए। ये क्या? एरियल मुझे लेने आएगी, लेकिन मैं यहाँ हूँ। अब मुझे हमेशा की तरह उस अमीर घर में जाना है। पहुँच गई। देखो मेरी टांगे। हाँ, मेरी टांगे। ओह कैसी, तुम यहाँ हो? मुझे आने का एहसास हुआ था। अरे हाँ, मैंने तुम्हें सेकंड फ्लोर के विंडो से देखा। हाँ, तुम्हारा घर बहुत शानदार है, मेरा घर तो छोटा है। तुमने मेरा दूसरा घर नहीं देखा, वो भी काफी बड़ा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जल्दी तुम्हारे घर आऊंगी। बिल्कुल पक्का। अरे कौन है वहाँ? वहाँ पर कौन खड़ा है? चलो निकलो यहाँ से अभी। हम चले, मुझे स्कूल के लिए लेट नहीं होना। गाइस, मैं पार्टी का इंतजार नहीं कर सकती। हमें लग्जरी खाने की सूची बनानी चाहिए ताकि समय पर डिलीवर हो सके। हे एवरीवन, स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़कियाँ यहाँ है। क्या तुम सब पार्टी के लिए तैयार हो? और क्या नए कपड़े ले लिए? हाँ बिल्कुल, मेरे पास बहुत पैसे हैं। ये क्या है? एक किताब स्टडी के लिए खरीदी थी। ये गंदा है, छी। लगता है किसी पुराने 19th सेंचुरी का कुछ है। कम ऑन गाइस, ये बढ़िया है, यहाँ बहुत सारी जानकारी मिलती है। कैसी? हम आईपैड और मैकबुक का इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। वेल, तुम नहीं समझते। ये ओल्ड किताबें हैं, इनकी कीमत $30,000 है। नहीं, सच में? वाह, मुझे भी एक चाहिए। ऐसे कोई और नहीं है और होगी भी नहीं, क्योंकि ये लिमिटेड एडिशन है। क्या हो गया दोस्तों, मेरी याद नहीं आई तुम लोग को? ओह माय लव, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। गाइस, हम स्कूल में ऐसा नहीं कर सकते, प्रिंसिपल को पता चल गया है तो डांट पड़ेगी बहुत। तुम्हारा प्लान क्या है? ओह, केसी के पास एक बहुत बड़ा महल है, चलो वहाँ पार्टी करते हैं। नहीं, हम मेरे घर पे ऐसा नहीं कर सकते। नहीं। और ऐसा क्यों नहीं? मेरे माता पिता रेनोवेशन कर रहे हैं, वो सोने के पिल्लर लगा रहे हैं, हमें आने नहीं देंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग स्कूल में ही रहेंगे, बस दुआ करो कि हम पकड़े ना जाए। सही, ज़ैक तुम जीनियस हो। बहुत भूख लग गई है, 5 लेसन्स करने थे और उनमें से अभी तक सिर्फ 2 लेसन्स ही हुए हैं। हमारे कैफेटेरिया में अमेरिकन बैग्यू बीफ बर्गर्स इतने स्वादिष्ट होते हैं। हजम नहीं होता है तुम्हें लड़कियों?
खाना, मेरा फेवरेट बर्गर। हे भगवान, मेरे वॉलेट में तो छेद है। ओह कैसी, तुम कहाँ थी? क्लास मिस कर दी? मैं एक्चुअली मसाज करवा रही थी। हमारे साथ क्यों नहीं कुछ खाती? अपने लिए कुछ लेकर आओ। थैंक्स, मुझे नहीं खाना। वैसे क्यों? तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो गए क्या? दरअसल मैं डाइट पे हूँ। आजकल सभी सेलिब्रिटीज हेल्दी खाना पसंद करती है, तुम्हारी तरह नहीं। सच में? हाँ बिल्कुल, मैं पतली और सुंदर दिखूंगी, तुम मोटी और पेटू हो जाओगी। हे भगवान, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं भी डाइट पे हूँ। हाँ मैं भी। कैसी, हमें हमेशा बताती रहा करो। हाँ बिल्कुल। तो फिर पानी पीते हैं, चलो। डाइट, हाँ? कितना स्वादिष्ट, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। ये बर्गर्स कितने ज्यादा स्वादिष्ट है। गाइस, मैंने खाना और सजावट ऑर्डर की है, तुम्हें मुझे पैसे भेजने होंगे। ठीक है बेबी, कितना? हर एक से $100। कितना? $100? अरे वाह। आखिर मामला क्या है? क्या तुम्हारे लिए ये ज्यादा हो गया? नहीं, मैं तो हैरान हूँ, इतना कम कैसे? हर एक से बस $100 लेंगे। हाँ, इस बार सस्ते में काम हो गया। जैक मेरे भी दे देगा, वो वही चाहता था, है ना? मैं चाहता था, मुझे तो याद नहीं आया। मेरा भुलक्कड़ बच्चा, तुम्हारा ही तो था ये आइडिया। चलो चलो जल्दी सब अपने पैर ऊपर उठाओ, मुझे सफाई करने दो यहाँ पर। मॉम? मामा माम ताप तारारा। पार्टी में जो गाना चलाना था वो याद आ गया। कैसी बेटा, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? हाँ, अरे सफाई वाली तुम्हारा नाम कैसे जानती है? शायद उससे सुना होगा। हे तुम, अपने बदबूदार कपड़े हटा लो यहाँ से। हाँ, और तुम हमसे दूर रहो क्योंकि तुम तीनों चिपकू हो। ये क्या है बेटा? क्या तुम ये दिखा रही हो कि तुम मुझे नहीं जानती हो? ये बिल्कुल पागल है। मुझे डर लग रहा है, चलो दूर चले। ये तो बिल्कुल पागल है। हाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे शर्मिंदा कर रही हो तुम। पर मैं तो यहाँ पर नौकरी करती हूँ। किसी को मत बताना कि तुम मेरी माँ हो। अगर पता चल गया तो मुझे यहाँ से निकाल देंगे। उसकी तुम चिंता मत करो, प्रिंसिपल ने मुझे खुद ही यहाँ पर काम दिया है। अब तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। चली जाओ यहाँ से। 1 मिनट रुको, ये पैसे तुम्हारे लिए है। मैंने 2 महीने की एडवांस सैलरी ली है। ग्रेट, मैं भी ड्रेस खरीद सकती हूँ। चलो अब जाओ यहाँ से। देखो ना, उसने मुझे थैंक्स तक नहीं कहा। वाह, केसी, सारे पैसे मत खर्च करना, मैं भीख मांगती हूँ। चुप करो, मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तुम मुझे परेशान करना चाहती हो? हाँ, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी ड्रेस बना दूंगी। अपने लिए नया दामाद बना लो, हडट बड़ी। गुड डे, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे सबसे खूबसूरत ड्रेस चाहिए। सबको मेरी ड्रेस से जेलसी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाकई ही शानदार है, लेकिन ये बहुत अच्छा कपड़ा है। बकवास, मैं इसे नहीं पहनूंगी। तुमने सुना नहीं? मुझे सबसे महंगी ड्रेस चाहिए। ठीक है, तो आपको ये चाहिए। वाओ, इट्स वंडरफुल। मैं लूंगी इसे। केसी, इसकी कीमत 2.5 लाख रुपए है। इससे हम किराया भर सकते हैं और तुम्हें निकालेंगे भी नहीं। कभी तो चुप रहा करो। ये बहुत महंगा है, मैं तुम्हें इसे नहीं खरीदने दूंगी। पागल हो गई हो? मुझे वापस दो तुम। मैं नहीं दूंगी। मैंने कहा वापस दो या मैं तुम्हें ड्रेस बना दूं। ओह, ये आवाज कैसी है? आपने ये क्या किया? ये तो फटा हुआ है, अब आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, अब मुझे इसे खरीदना ही पड़ेगा। ये लो, कीप द चेंज। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो खाने तक के पैसे नहीं है। बहुत भूख लगी है, पेट में दर्द हो रहा है, दवा को भी पैसे नहीं है। हाय, तुम बैठी क्यों हो? थकी हुई दिख रही हो। हाँ, आज पेट में दर्द हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, अच्छा, काम पर क्यों नहीं आई? हाँ, तुम एम्बेरस होती हो ना, इसलिए काम छोड़ दिया मेरी बच्ची।
क्या? अब सुनो, तुम्हें इस ड्रेस को बिल्कुल ठीक करनी है, जल्दी करो। इसे ठीक करना अभी जरूरी है क्या? मैं बहुत थकी हूँ, थोड़ा आराम करना। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यहाँ पे एक छेद है? पर मुझे तो ये ठीक लग रही है। ईवा ने इसे फाड़ दिया, और अगर तुम ये ठीक नहीं करोगी तो तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। वो ना बंद करो, मैं इंतजार कर रही हूँ, रात को पार्टी में जाना है। अच्छा, मुझे वो धागा जरा देना, वो वहाँ रखा है। आपने बुलाया मिस्टर नेट, सब ठीक तो है ना? पधारिए जैक, तुमसे दिल की बात करनी है। ठीक है, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हारे केस को स्टडी करने के बाद स्कूल कमेटी और मैं इस नतीजे पे पहुंचे कि तुम्हारे ग्रेड बहुत वाहियात है। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ, इतनी अच्छी भी नहीं मगर बुरी भी नहीं। तुम्हारी अटेंडेंस का क्या? तुम इतना सा भी अंदाजा कि तुमने क्या किया है? वैसे मैं अकेला नहीं करता, सभी करते हैं। बस एक और शरारत, और अगर तुम्हारे ग्रेड खराब हुए तो मैं खुद पर्सनली जाके तुम्हें यहाँ से निकाले के डॉक्यूमेंट्स खुद साइन करूंगा, और ये वादा है मेरा। नहीं यार, डैड तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, और ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। बस एक वायलेशन और तुम गए। अरे बाप रे, मैं तो गया। ठीक है, मुझे केसी और पार्टीज की कोई परवाह नहीं, मैं बस पढ़ाई करूंगा और कुछ नहीं। लड़कियों, पार्टी शुरू करते हैं। हाँ, थोड़ा सा लिपस्टिक और मैं तैयार। आई होप मिस्टर नेट घर पहुंच चुके हों और हम ऑडिटोरियम में घूम सकें। हे बेब्स, कहाँ है केसी? वहाँ होना चाहिए। उसने कहा कि उसका ड्राइवर लिमो पर उसको लेकर आएगा। अरे वाह, उसने हमें क्यों नहीं बुलाया? मुझे भी लिमो में सवारी करनी है। वैसे वो है हमारी केसी, दिखावटी धनी दलाल। यहाँ कैसा महसूस हो रहा है? वाओ लिली, सजावट बहुत ही बढ़िया है। बहुत बढ़िया काम लड़की। धन्यवाद बेब्स, मैंने पूरी कोशिश की है कि ये परफेक्ट लगे। वैसे सही मायने में इस शाम की सजावट तो तुम लड़कियां हो सच में। थैंक्स टाइलर। जैक और केसी कहाँ पे है? मेरे दोस्त तो यहाँ पे होने चाहिए। शायद वो बातों को सुलझा रहे हो। मैं आ गई। मेरे भगवान। माफ करना, मुझे देर हो गई, ट्रैफिक में फंस गई थी ना, बहुत लंबा समय लगा। क्या ये वाकई में वो ड्रेस है जो मैंने दुकान में देखा था? ये सबसे महंगा था। मजाक मत करो, ये ड्रेस कहीं बिकता नहीं है, ये दुकान का नहीं, ये कस्टम मेड है। जैक कहाँ है? कोई आइडिया नहीं, लगा तुम्हारे साथ होगा। दिलचस्प, मैं उसे कॉल करती हूँ। जवाब नहीं दे रहा, अजीब है। उसे भूल जाओ और पार्टी करते हैं। हाँ लड़कियों, तुम सबसे बेस्ट हो। बेवकूफ, मैंने उसके लिए कितना कुछ किया। केसी छोड़ दो, शायद उसकी पहले से नई गर्लफ्रेंड हो गई होगी। चुप रहो, क्या बकवास कर रही हो? वाह 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 बेटे, मैं सोच रहा हूँ तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे होंगे। ओ नेट साहब, आप घर पे नहीं गए? क्या तुम नहीं जानते कि स्कूल के दिन खत्म हो चुके हैं? तो क्या, मैं तो यही हूँ। हम मर गए ना, हमने बिना आपकी परमिशन के पार्टी की, राइट? अरे वाह, मौज कर दी। मैं भी बिल्कुल ऐसा कुछ चाहता था। लाइफ इतनी बोरिंग है ना, ऐसा कुछ तो होना ही चाहिए। मिस्टर नेट, यू आर सो कूल। जैक कहाँ है? वो मेरा बदला लेगा। बाप रे केसी, ये समझना इतना मुश्किल है कि मैं आज रात नहीं आने वाला, कितना कॉल करेगी। ओह, उम्मीद करता हूँ केसी ना हो, मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ। गुड इवनिंग मिस्टर। हेलो, वैसे आप है कौन? स्कूल में मैं जैनिटर के रूप में काम करती थी, लेकिन किसी वजह से मुझे वो छोड़ना पड़ा। और मैं भला इसमें क्या कर सकता हूँ? शायद आपको घर के लिए शायद कोई मेड की जरूरत हो। मैं घर के काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। ओह, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। बाप रे, कितना परेशान करती है। वैसे मेरे डैड किसी को हायर करना चाहते थे, लेकिन वो इस वक्त घर पर है नहीं। तो देखिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है, प्लीज मना मत कीजिए। ठीक है, फिर चलो अंदर आ जाओ। मेरे साथ एक और असिस्टेंट सहायक भी है। अंदर आ जाओ, बाहर मत खड़ी रहो। आओ। हेलो।
ये मेरी बेटी ईवा है, ये भी बहुत अच्छा काम करती है। तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। मैं हूँ जैक। मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ मुझे भी। पार्टी तो बहुत मस्त थी। पूरी रात केवल कैसी को परेशान होना पड़ा क्योंकि उसका प्रेशियस जज नहीं आया। क्या जैक ने किसी को कॉल किया? बताओ मुझे। नहीं, क्या उसने कुछ बताया तुम्हें? बेवकूफ, उसने मेरी खूबसूरत ड्रेस तो देखी नहीं। हेलो दोस्तों, कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें पूरे दिन कॉल किए। शांत हो जाओ, मुझे भी अपने लिए थोड़ी स्पेस चाहिए, ठीक है? ओए, कुछ हुआ है क्या? बता ना। बहुत कुछ हुआ यार। मुझे बोला कि मुझे बैड ग्रेड्स की वजह से सस्पेंड कर देंगे। ओह, अब समझ में आया कि तुम पार्टी में क्यों नहीं आए थे। लेकिन मैं अभी अभी मिस्टर नेट से मिलकर आया और मुझे पता चला दिक्कत हो गई थी, तो अब सब ठीक है। ये तो दिल्ली बहुत अच्छा है, सेलिब्रेट करना चाहिए। अरे बिल्कुल यार, आज रात मेरे घर पे सभी के लिए पार्टी है। और एक पार्टी? क्यों नहीं, हम सभी मिलकर वहाँ पर पार्टी करेंगे। चलो कुछ स्नैक्स लेकर आते हैं। ठीक है चलो। रुको, लड़कियों, मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या है? तैयार होने की जरूरत नहीं, ये घर की पार्टी है तो सब ऐसे ही आ सकते हैं। कैसी? हम तो पहले से ही सोच रहे थे। अच्छा हुआ क्योंकि नए कपड़े के लिए पैसे नहीं है। हाय जैक, मुझे अजीब लग रहा है। तुम्हें मुझे इस तरह इस पार्टी में नहीं बुलाना चाहिए था। सब कुछ ठीक हो जाएगा ईवा, तुम मेरे दोस्तों से मिल लोगी जब तक तुम्हारी मॉम काम कर रही है। धन्यवाद, और इस ड्रेस के लिए भी, ये बहुत प्यारी है। सुनो दोस्तों, मैं तुम सभी को किसी से मिलाना चाहता हूँ। ये मेरी नई दोस्त ईवा है। हाँ, नई दोस्त? क्या? ये यहाँ क्या कर रही है? वो है तो थोड़ी अजीब सी ही है। हमने उसे कभी इलीट सोसाइटी में पहले नहीं देखा है। ये यहाँ पर नहीं है। चलो डांस करते हैं यार। हेलो हेलो। हाँ, जीस, उसके हाथ में क्या है? मुझे उल्टी आ रही है। अरे शांत हो जाओ यार, बस एक फोन ही तो है। ओह, उसके पेरेंट्स गरीब है, ये क्लियर है। अरे नहीं, ये मुझे पहचान लेगी। सिली डमहेड। उस ईवा को आखिर चाहिए क्या? और वो जैक के साथ क्या कर रही थी? आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। ओह मेरी स्वीटी, तुम भी यहीं पर आई हुई हो? थोड़ा पीछे हटो, मुझे सफाई करने दो। मम्मी, आप मुझे फॉलो कर रही हो क्या? ऐसा नहीं है, मैं तो यहाँ पर काम करती हूँ। जैक के घर? पागल हो गई हो? आप मुझे एम्बैरेस कर रही हो। मुझे नौकरी की जरूरत थी, इसलिए मैं घर घर जाकर पूछ रही थी और फिर मिस्टर जैक ने मुझे अपने घर पर हायर कर लिया। एक आप और वो ईवा, दोनों मेरी जिंदगी को बर्बाद करना चाहती हो। नफरत है आपसे। कैसी? लेकिन हमने कुछ गलत नहीं किया है। चुप करो। शर्मनाक है कि तुम मेरी माँ हो। काश मैं ऑर्फनेज में होती, तुमसे बहुत दूर। वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? तुम्हें यकीन है कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं है? आई एम श्योर, चिंता मत करो, सब कुछ कंट्रोल में है। इस अलमारी में गोल्ड है। चलो ये उसके बैग में डाल देते हैं और बाकी यहाँ पे रखा रहेगा। जल्दी करो। ये चलो चलें। तो खुद के बारे में बताओ ईवा। वास्तव में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। तुम्हारे परिवार के बारे में बताओ। मुझे लगता है वे करोड़पति होंगे और फोर्ब्स लिस्ट में तीसरे नंबर पे होंगे, है ना? ये लिस्ट क्या है? सच में? और ये वहाँ पर कैसे पहुँच गई? मैं हैरान हूँ। क्या हम यहाँ किसी को दफना रहे हैं क्या? चलो नाचते हैं और गाते हैं। ओह, मैं गाना गाना चाहती हूँ। मैं जैक के लिए गाना गाऊंगी। मैं थोड़ा रिहर्स करूंगी और जब वो आएगा तब मैं उसके लिए गाऊंगी। मेरी बहन गा सकती है? बहन? बेवकूफ। मेरा मतलब मेरी भी एक बहन है
और वो भी गाने की बहुत शौकीन है, केसी की तरह। हाँ, मैं जैक के लिए गाती हूँ। मेरा जैक है बहुत कूल, अमेजिंग और वंडरफुल। हम लोग साथ रहेंगे, साथ रहेंगे। हे, मैं तालियां सुनना चाहती हूँ। ये क्या हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे घर का पुश्तैनी सोना खो गया। क्या तू सीरियस है? मजाक तो नहीं कर रहा? मैंने देखा डैड के रूम का दरवाजा खुला हुआ था और जिसमें सोना था वो सेफ भी खुला था। मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ अभी। जैक, मैंने सारी सफाई कर दी, अब मैं जा सकती हूँ? ठीक है क्रिस्टी, मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा, ठीक है? जैक, उसके बैग में क्या है? मैंने अजीब आवाज सुनी। क्रिस्टी, मुझे जरा अपना बैग दिखाना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, देख लो। क्या? मेरा पुश्तैनी सोना? क्रिस्टी, क्या तुम चोर हो? मैं हे भगवान, नहीं मान सकती। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानती। मैं अभी के अभी पुलिस को बुला रहा हूँ। जैक, देखो, अगर पुलिस मुझे ले जाएगी तो मेरी ईवा और केसी अकेली रह जाएंगी। मेरी बच्चियों का क्या होगा? मैं उन्हें इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। क्या केसी सच में आपकी बेटी है? हाँ, ईवा उसकी बहन है। मैं अभी के अभी पुलिस को बुला रहा हूँ। क्या तुम सोच सकती हो कि कैसी रिच नहीं है, उसने हमें पागल बनाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो घटिया गरीब हमारे साथ थी एलीट समूह और में। जैक के साथ फ्लर्ट भी किया। गर्ल्स, क्या मैं बात कर सकती हूँ? चले जाओ बदबूदार। तुम्हारा गंदा भिखारी परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। मैं माफी चाहती हूँ, मैंने तुमसे झूठ बोला। हाँ, और तुम्हें कोई माफ नहीं करेगा। मैं सच में दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन अगर मैं कहती कि मैं अमीर नहीं हूँ तो तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं। बिल्कुल, हम गरीबों से दोस्ती नहीं करते। चली जाओ। गर्ल्स प्लीज, सब कुछ भूल जाओ, मुझे एक दूसरा मौका दो। हाँ, इसने मुझे छू लिया। कोई मुझे डिसइंफेक्शन करवाएगा। चली जाओ यहाँ से और फिर कभी हमें दोस्त मत कहना। क्या मजाक है? केसी ने हम सब से झूठ बोला, अपनी मॉम के बारे में भी झूठ बोला और ईवा उसी की बहन है। क्या सच में वो मेरा पुश्तैनी सोना चुराने आए थे? एक मिनट, वहां पर कैमरा लगा हुआ है, इसकी फुटेज निकालूंगा तो सच सामने आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर देखें उस दिन क्या हुआ था। ये तुम्हें यकीन है कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं है? शौक, चिंता मत करो, सब कुछ कंट्रोल में है। ये सेफ में सोना है। क्या? एलिस और लिली? मतलब क्रिस्टी ने कुछ नहीं किया? मुझे लगता है मैं जिंदगी भर यहीं पड़ी रहूंगी। आप जा सकती है, आपको थोड़ा यार। क्या आपको पता चल गया कि मेरी गलती नहीं थी? हाँ, जैक ने कॉल किया और अपना बयान वापस ले लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन बिना गलती के यहाँ पर रहना बहुत अनफेयर था। परेशान हो गई हूँ, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। केसी, काम डाउन। तुम कहाँ जाओगी? तुमसे बहुत दूर। तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मुझे नफरत है तुमसे। मेरे बच्चों, देखो मैं वापस आ गई हूँ। चली जाओ, तुम्हें जेल में जाना चाहिए। नहीं, मैं बेगुनाह हूँ, जैक ने खुद पुलिस को बताया। ओह मम्मी, काम डाउन। मैंने ये महसूस किया कि ये सब एक चाल थी। देखो, तुम दोनों बहनों आपस में झगड़ा मत करो। मेरी बेटी केसी। मुझे छूना भी मत। सब मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मेरा भिखारी परिवार है। नॉक नॉक, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जैक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर तुम्हारी मॉम से माफी मांगने आया हूँ। वो मेरी वजह से जेल गई जबकि उन्होंने कुछ नहीं किया था। कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। और माफी मांगने के लिए मैं तुम सभी को इनवाइट करता हूँ डिनर पर। हम सब या सिर्फ केसी? सभी को, तुम्हारी पूरी फैमिली को। जैक, तुम्हें मुझसे शर्म नहीं आती? तुम्हें पता है मैं अमीर नहीं हूँ। अमीरी या गरीबी से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि तुम अच्छे लोग हो। जैक, तुम बेस्ट हो। चलो कहीं चलते हैं और तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेते हैं, ठीक है?
सच ये सब बहुत अजीब लग रहा है। मेरे पास कभी भी इतनी खूबसूरत ड्रेस नहीं थी। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, तुम भिखारी हो, तुम्हें उसके पैसे कहाँ से मिलेंगे? प्लीज बैठो। मेरे डैड थोड़ी देर में आते होंगे, मुझे यकीन है कि वो तुम्हें पसंद करेंगे। तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड कह के मिलवाओगे? क्या चल रहा है भाई? ओह डैड हाय, मैंने आपसे कहा था ना कि एक नई हाउसकीपर मिल गई है, वो यही है। याद आया, ये क्रिस्टी है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बेटे ने तुम्हें रखा है। जैक, मेरा भी परिचय करवाओ। हाँ, ये उनकी दोनों बेटियां है, ये ईवा और ये कैसी आपसे है। मिलकर खुशी हुई। और मैं जैक की अब हम सब यहाँ जमा हो ही गए हैं, तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ क्रिस्टी से। मुझे आपकी बेटी से प्यार हो गया क्रिस्टी। आखिरकार। और अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं आपकी बेटी ईवा को डेट करना चाहता हूँ। मैं? क्या कहा? ईवा चालाक धोखेबाज, पहले मुझे शर्मिंदा किया और अब तुम मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड चुरा रही हो। कैसी? ओह बेचारी का स्क्रू थोड़ा सा ढीला हो गया लगता है। मुझे लगता है कि मेरा टाइम ही गलत है। ईवा चलो चलते हैं, बाद में बात करते हैं। क्रिस्टी, लेकिन काम का क्या होगा? अभी कुछ पता नहीं है, बाद में बताती हूँ। बेटा एक काम करो, इनसे बेहतर हाउसकीपर ढूंढो, ठीक है? हमारे कैफेटेरिया में अमेरिकन वैग्यू बीफ बर्गर्स बहुत स्वादिष्ट होते हैं। बोन एपेटाइट लड़कियों। बहुत मजेदार है। मैंने खाना और सजावट ऑर्डर किया है, तुम्हें पैसे भेजे होंगे। तो क्या ये आपने ऑर्डर किया? वैसे तुम जा सकती हो, अब तुम फ्री हो। क्या सच में? क्या सच में आप मुझे छोड़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, निकलो यहाँ से। मैंने तो धमका दिया।